नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आज मैं अपनी बात एक श्लोक के द्वारा रखना चाहता हूं। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि विद्या मित्रं प्रवासेषु भार्या मित्रं गृहेषु च रुग्णस्य चौषधं मित्रं धर्मो मित्रं मृतस्य च। अर्थात जब भी कभी हम प्रवास में होते हैं तो हमारा विद्या ही मित्र होता है और हमारे घर में हमारी पत्नी, हमारी धर्म पत्नी ही मित्र होती है। अर्थात जीवन में यदि सफलताएं प्राप्त करना हो तो जब तक पति पत्नी मिलकर कार्य नहीं करेंगे, दोनों के मध्य यदि सामंजस्य नहीं रहेगी, यदि दोनों के मध्य प्रेम संबंध नहीं रहेंगे, मित्रता नहीं रहेंगे, तो जीवन में फिर सफलताएं कहाँ प्राप्त होगी। और रुग्णस्य चौषधं मित्रं, यदि आप बीमार हैं तो आपके लिए औषधि ही मित्र होंगे। जब तक आप दवा नहीं लेंगे तब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे। धर्मो मित्रं मृतस्य च, और मृत्यु उपरांत आपने जो भी धर्म कर्म किए हैं वही तो आपके मित्र होंगे। दरअसल दाम्पत्य जीवन के संबंध में बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे कुंडली विवेचन के लिए आते रहते हैं। वर्तमान समय में एक सबसे बड़ी यह भी समस्या हो गई है कि विवाह के उपरांत दाम्पत्य जीवन में खुशियां नहीं रहती है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, परंतु कुछ न कुछ समस्याएं हो जाती है। क्या यह पहले जमाने में नहीं होती थी? पहले भी इस तरह की समस्याएं तो रहती थी, परंतु अब लोगों में धैर्य की कमी हो गई है। अब यदि इन प्रश्नों का जन्म कुंडली में उत्तर ढूंढा जाए तो जन्म कुंडली में सप्तम स्थान दाम्पत्य सुख का होता है, दाम्पत्य जीवन का स्थान होता है। सर्वप्रथम देखना पड़ता है कि दाम्पत्य जीवन के ग्रह अर्थात आपके सप्तम स्थान के स्वामी कुंडली में कहाँ विद्यमान है। यदि सप्तम भाव के स्वामी कुंडली के छठे भाव में, आठवें भाव में अथवा आपके द्वादश स्थान में चले गए हैं तो निश्चित रूप से जीवन में पति पत्नी के मध्य अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। पुनः सप्तम स्थान के कारक पुरुषों के लिए शुक्रदेव को माना गया है। अब यदि शुक्रदेव पीड़ित हो तो आपको निश्चित रूप से परेशानियां उत्पन्न होंगे एवं स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए देव गुरु बृहस्पति विवाह के कारक होते हैं, दाम्पत्य सुख के कारक माने जाते हैं। अब यदि उनके कुंडली में बृहस्पति पीड़ित होंगे तो संबंधों में तल्खियां निश्चित रूप से देखी जा सकती है। पुनः यदि पति पत्नी के दोनों के कुंडली में एक ही ग्रह की दशा यदि प्रारंभ हो जाती है तो कलह का यह भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। इसके साथ ही यदि पुरुष अथवा स्त्री के कुंडली में बृहस्पति की दशा में शुक्र की अंतर्दशा आ जाए अथवा शुक्र की दशा में बृहस्पति की अंतर्दशा आ जाए तो उसमें भी अनेक प्रकार के वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, क्योंकि ज्ञान के देवता तो बृहस्पति होते हैं और दैत्याचार्य शुक्र को माना गया है। अतः दोनों ही अत्यधिक ज्ञानी होने के कारण उन दोनों के मध्य सामंजस्य नहीं बैठ पाती है और जीवन में उस अवधि में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। 9 ग्रहों में शनि, मंगल, सूर्य एवं राहु 4 ग्रह विच्छेदात्मक ग्रह माने गए हैं। अर्थात वह जिस भाव में बैठेंगे कुछ न कुछ उनके प्रभावों से अशुभ प्रभाव उत्पन्न हो ही जाते हैं। और यदि वो चारों ग्रह का संबंध आपके सप्तम स्थान से बन रहे हो या अथवा आपके सप्तम स्थान में यदि सूर्य विराजमान हो, राहु विराजमान हो अथवा मंगल स्थित हो
अथवा सूर्य स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं देखी जा सकती है। जब भी उनकी महादशा लगेगी, अंतरदशा लगेगी, तो उस समय अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वह तो विच्छेदात्मक ग्रह है। प्रेम संबंधों से इन्हें क्या लेना देना, परंतु प्रेम तो समर्पण की बातें होती है। प्रेम तो एक दूसरे पर बिल्कुल विश्वास की भावनाओं से ओतप्रोत होती है, परंतु ये ग्रह तो संदेह की भावना उत्पन्न कर देते हैं और पति पत्नी के जीवन को नर्क बना देते हैं। फिर वह घर स्वर्ग कहाँ रहता, फिर उस घर में उन्नति कहाँ होती है। पति अथवा पत्नी किसी की भी कुंडली में सप्तम भाव यदि पाप कर्तरी दोष में आ जाए, अर्थात सप्तम स्थान से पहले और सप्तम स्थान के बाद, ये दोनों भाव में यदि अशुभ ग्रह विराजमान हो, तो ऐसी परिस्थिति में यह सातवां भाव पीड़ित हो जाएगा और वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। अथवा यदि सप्तमेश स्वयं कहीं जाकर पीड़ित हो जाए, पाप कर्तरी दोष में कहीं जाकर बंध जाए, तो ऐसी स्थिति में जीवन में समस्याएं आ जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कुंडलियों में ग्रहों के प्रभाववश जीवन में कभी कभी इस प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती है कि प्रेम करने वाले एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, परंतु पारिवारिक जीवन में दोनों का साथ, दोनों का सहयोग अत्यंत आवश्यक होता है। कहा गया है कि मूर्खा यत्र न पूज्यते धान्यं यत्र सुसंचितम दाम्पत्यो कलहं नास्ति तत्र श्रीः स्वयमागतः। अर्थात जिस परिवार में, जिस घर में पति पत्नी में कलह नहीं होता है, वही तो स्वर्ग है। वहां लक्ष्मी स्वयं आ जाती है और फिर उस घर से जाती कहाँ है। अतः आवश्यक है कि एक दूसरे पर विश्वास करके, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर, अपने वाणी पर नियंत्रण रखकर एक दूसरे को सम्मान करते हुए यदि जीवन के सफर में आगे बढ़ें, तो आपको अनेक प्रकार की सफलताएं जीवन में प्राप्त होंगे। परंतु कलह के बाद उन्नति कहाँ होती है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।